अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा दर्स जिस फ़ेल का मौका गुज़र गया हो इसमें शक करना। 1155 मसला नंबर कह रहे हैं, अगर नमाजी नमाज के दौरान शक करे कि इसने नमाज का एक वाजिब फ़ेल अंजाम दिया है या नहीं, मसला इसे शक हो कि अलहम्द पढ़ी है या नहीं, जबकि इस काम को अमदन तर्क करके जिस काम में मशगूल हो उस काम में शरअन मशगूल नहीं होना चाहिए था। मसलन सूरा पढ़ते वक्त शक करे कि अलहम्द पढ़ी है या नहीं, तो ज़रूरी है कि अपने शक की परवाह ना करे। इस सूरत के अलावा दूसरी ज़रूरी है कि जिस चीज़ को की अंजामदही के बारे में शक हो बजा लाए। ठीक है, इस सूरत के अलावा यानी वो ये जो है अलहम्द के बारे में शक करा कि अलहम्द पढ़ी है या नहीं, और उसके बाद सूरा पढ़ने में मशगूल हो गया है, अगली सूरा जो कि अलहम्द के बाद पढ़ी जाती है, तो फिर वो अपने शक की परवाह नहीं करेगा। लेकिन इसके अलावा कोई वाजिब फ़ेल है जिसका वक्त अभी गुज़र चुका है, फिर उसकी और मसला होगा। ठीक है, फिर कह रहे हैं, अगर नमाजी कोई आयत पढ़ते हुए शक करे कि इससे पहले वाली आयत पढ़ी है या नहीं, या जिस वक्त आयत का आखिरी हिस्सा पढ़ रहा हो शक करे कि इसका पहला हिस्सा पढ़ा है या नहीं, तो ज़रूरी है कि अपने शक की परवाह नहीं करे। यानी मतलब अक्सर नमाज़ पढ़ते हुए अगर आप लोग भूल जाएं कि पता नहीं, मिसाल के तौर पर कुल हुवल्लाहु अहद आपने पढ़ी है या नहीं, और मतलब उसके आगे कोई आयत पढ़ी है या नहीं, तो फिर उसकी परवाह नहीं करें, अपनी सूरा को पूरा करें। फिर कह रहे हैं, अगर नमाजी रुकू या सुजूद के बाद शक करे कि इनके वाजिब अफ़आल मसलन ज़िक्र और बदन का सुकून की हालत में होना इसने अंजाम दिए हैं या नहीं, तो ज़रूरी है कि अपने शक की परवाह ना करें। ठीक है, यानी आपको इस बात पे शक हुआ है कि पता नहीं रुकू या सजदे में आप सुकून की हालत में थे या नहीं, या फिर आपने ज़िक्र पढ़ा है या नहीं, तो फिर उसकी परवाह नहीं करेंगे। फिर कह रहे हैं, अगर नमाज़ी सजदे में जाते वक्त शक करे कि रुकू बजा लाया है या नहीं, या शक करे कि रुकू के बाद खड़ा हुआ था या नहीं, तो ज़रूरी है कि अपने शक की परवाह नहीं करे। ठीक है, फिर कह रहे हैं, अगर नमाजी खड़ा होते वक्त शक करे कि सजदा या तशहुद बजा लाया है नहीं, तो ज़रूरी है कि अपने शक की परवाह ना करे। यानी जो चीज़ वो छोड़ चुका है उसकी परवाह फिर नहीं करे। अगर शक है, अगर तो यकीन है तो नमाज बातिल हो जाती है, लेकिन अगर उसे शक हो रहा है कि पता नहीं मैंने ये काम किया था या नहीं, तो फिर उसकी परवाह ना करे अगर वक्त गुजर चुका हो। जो शख्स बैठ कर या लेट कर नमाज़ पढ़ रहा हो, अगर अलहम्द या तस्बीहात पढ़ने के वक्त शक करे कि सजदा या तशहुद बजा लाया है नहीं, तो ज़रूरी है कि अपने शक की परवाह ना करे। और अगर अलहम्द या तस्बीहात में मशगूल होने से पहले शक करे या सजदा या तशहुद बजा लाया है या नहीं, तो ज़रूरी है कि बजा लाए। यानी अभी आपने अलहम्द पढ़ना शुरू नहीं की थी, उससे पहले आपको शक हुआ कि पता नहीं मैंने पढ़ा है या नहीं तशहुद, तो फिर आप क्या करेंगे, तशहुद पढ़ लेंगे। ठीक है, या सजदा जो भी आपका छूट गया जिसके बारे में आपको शक है। फिर कह रहे हैं, अगर नमाज़ी शक करे कि नमाज का कोई एक रुकन बजा लाया है या नहीं, और इसके बाद आने वाले फ़ेल में मशगूल ना हो, तो ज़रूरी है कि इसे बजा लाए। मसलन अगर तशहुद पढ़ने से पहले शक करे कि 2 सजदे बजा लाए हैं या नहीं, तो ज़रूरी है कि बजा लाए। और अगर बाद में से याद आए कि वो इस रुकन को अंजाम दे चुका था, तो एक रुकन बढ़ जाने की वजह से एहतियात लाज़िम की बिना पर इसकी नमाज बातिल है। यानी अगर नमाज के दौरान उसे शक हुआ है तो फिर तो बजा ले आए, लेकिन अगर बाद में से इस बात का यकीन हो गया कि उसने पहले पढ़ा था, अब क्योंकि एक रुकन बढ़ गया तो फिर उसकी नमाज़ बातिल हो जाएगी, वो दोबारा नमाज़ पढ़ेगा। फिर कह रहे हैं, अगर नमाजी शक करे कि एक ऐसा अमल जो नमाज का रुकन नहीं है बजा लाया है या नहीं, इसके बाद आने वाले फ़ेल में मशगूल ना हुआ, तो ज़रूरी है कि इसे बजा ले आए। मसलन अगर सूरा पढ़ने से पहले शक करे कि अलहम्द पढ़ी है या नहीं, तो ज़रूरी है कि अलहम्द पढ़े। और अगर इसे अंजाम देने के बाद इसे याद आए कि पहले ही बजा ला चुका था, चूँकि रुकन ज़्यादा नहीं हुआ, तो इसकी नमाज सही है। अगर तो रुकन ज़्यादा होता है तो नमाज बातिल होगी, अगर रुकन ज़्यादा नहीं हो रहा किसी भी चीज़ पे, तो फिर मसला नहीं है। नमाज के मसलन जैसे इन्होंने मिसाल के तौर पर बताया कि अलहम्द, अगर आपने अलहम्द के बाद सूरा पढ़ना शुरू कर दिया, आपको शक हुआ, आपने फिर से अलहम्द पढ़ दी और फिर सूरा पढ़ दी, तो फिर मसला नहीं है, आपकी नमाज़ ठीक है। अगर आपको बाद में याद आ गया कि हाँ मैंने पढ़ी थी, तब भी आपकी नमाज़ ठीक है। फिर कह रहे हैं, अगर नमाजी शक करे कि एक रुकन बजा लाया है या नहीं, मसलन जब तशहुद पढ़ रहा हो शक करे कि 2 सजदे बजा लाया है या नहीं, और अपने शक की परवाह ना करे, और बाद में से याद आए कि इस रुकन को बजा नहीं लाया था
और अगर वो बाद वाले रुकन में मशगूल ना हुआ हो तो ज़रूरी है कि इस रुकन को बजा लाए, और अगर बाद वाले रुकन में मशगूल हो गया हो तो इसकी नमाज एहतियात लाज़िम की बिना पर बातिल है। मसलन अगर बाद वाली रकत के रुकू से पहले से याद आ गया है कि 2 सजदे नहीं बजा लाया तो वो वापस मुड़ेगा, 2 सजदे करेगा और फिर अपनी नमाज़ कंटिन्यू करेगा। लेकिन अगर उससे बाद में याद आया तो फिर उसकी नमाज़ बातिल हो जाएगी। ठीक है। फिर कह रहे हैं अगर नमाज़ी शक करे कि वो एक गैर रुकनी अमल बजा लाया है या नहीं और इसके बाद वाले अमल में मशगूल हो चुका हो तो ज़रूरी है कि अपने शक की परवाह ना करे। मसलन जिस वक्त सूरा पढ़ रहा हो शक करे कि हम पढ़ है या नहीं तो ज़रूरी है कि अपने शक की परवाह ना करें। ठीक है, यहाँ तक तो समझ आ गया। अलबत्ता अगर इसे कुछ देर में याद आ जाए कि इस अमल को बजा नहीं लाया और अभी बाद वाले रुकन में मशगूल ना हुआ हो तो ज़रूरी है कि इस अमल को इसके बाद वाले अमाल को बजा लाए, और अगर बाद वाले रुकन में मशगूल हो गया है तो इसकी नमाज सही है। इस बिना पर मसलन अगर कुनूत में इसे याद आ जाए कि इसने अलहम्द और सूरा नहीं पढ़ी थी तो ज़रूरी है कि अलहम्द और सूरा पढ़े, और अगर यह बात रुकू में याद आए तो भी इसकी नमाज ठीक है। यानी यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि एक रुकन नहीं था, ठीक है, और उसने एक मिसाल के तौर पर एक आदमी है वो नमाज़ पढ़ रहा था, अलहम्द और सूरा जो है वो उसने अभी कनूत पढ़ते हुए उसे याद आया, मतलब यानी उसे शक हुआ कि पता नहीं मैंने अलहम्द और सूरा पढ़ी या नहीं, तो वो वापस मुड़ेगा, दोबारा से अलहम्द और सूरा पढ़ेगा और फिर आगे जो है अपनी नमाज़ कंटिन्यू करेगा। लेकिन अगर उसे रुकू में जाके याद आया कि पता नहीं अलहम्द और सूरा पढ़ी है या नहीं तो फिर कोई मसला नहीं है, उसकी नमाज़ ठीक है। कहने अगर नमाज़ी शक करे कि इसने नमाज का सलाम पढ़ा है या नहीं और ताकि बाद या दूसरी नमाज़ों में मशगूल हो जाए तो कोई ऐसा काम ना किया हो कि जो नमाज को बरकरार नहीं रखता और नमाज की हालत में खारिज भी ना हुआ हो तो ज़रूरी है कि अपने शक की परवाह ना करे। और अगर इन सूरतों से पहले शक करे तो ज़रूरी है कि सलाम पढ़े, और अगर शक करे कि सलाम दुरुस्त पढ़ा है या नहीं तो जहाँ भी हो अपने शक की परवाह नहीं करें। पहले भाई कहना है वही शक करे कि सलाम पढ़ा है या नहीं, और उसके बाद वो ऐसी मतलब एक तो नमाज की हालत बरकरार नहीं रही तो फिर वो अपनी शक की परवाह नहीं करे, लेकिन अगर अभी वो स्टिल बैठा था और उसको शक हुआ तो फिर वो दोबारा से सलाम पढ़ ले। उसके बाद कहना है सलाम के बाद शक करना। अगर नमाजी सलाम के बाद शक करे कि इसने नमाज सही तौर पर पढ़ी है या नहीं, तो मसलन शक करे कि रुकू अदा किया है या नहीं, या 4 रकती नमाज के सलाम के बाद शक करे कि 4 रकती नमाज पढ़ी है या 5, तो अपने शक की परवाह नहीं करेगा। लेकिन अगर इसे दोनों तरफ नमाज के बातिल होने का शक हो, मसलन 4 रकती नमाज के सलाम के बाद शक करे कि 3 रकती पढ़ी हैं या 5 रकत, तो इसकी नमाज बातिल है। अब यहाँ पे भी ये कह रहे हैं कि सलाम पढ़ने के बाद अगर उसे शक हुआ है कि उसने 4 रकत नमाज पढ़ी है या 5, तो उसकी परवाह नहीं करेगा।